नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपी पीएससी पर। दोस्तों, स्टैटिक जीएस शुरू करने के लिए काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए आज से हम आपके लिए विज्ञान के कुछ पीवाईक्यू व महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां से आयोग बार बार प्रश्न पूछता आ रहा है। अंतिम समय के लिए रिवीजन के लिए सभी प्रश्न उपयोगी हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है ए अपकेंद्रण, बी अपोहन, सी उत्क्रमण परासरण, डी विसरण। तो इसका सही उत्तर है ए हन। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए रिवीजन के लिए हमने उत्तर को यहीं पर ही लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि ए उष्माजनित हैं, बी विद्युत जनित हैं, सी गैर नवीकरणीय हैं, डी नवीकरणीय हैं। तो इसका सही उत्तर है डी नवीकरणीय हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आपको एक एक्स्ट्रा प्रश्न मिल गया है। पुनः हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ए अपकेंद्रीय बल, बी केंद्राभिमुखी बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी चुंबकीय बल। तो इसका सही उत्तर है बी केंद्राभिमुखी बल। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि जो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वह कैंसर उपचार के लिए किया जाता है, और शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जीन थेरेपी यहाँ रक्त रोगों का उपचार है। क्रायोनिक्स जो है पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन है। तो उसके हिसाब से, कोड के हिसाब से यहाँ जो है सी उत्तर सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ए डॉपलर प्रभाव द्वारा, बी राडार द्वारा, सी सोनार द्वारा, डी पल्सर द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, आप डॉपलर प्रभाव के बारे में पहले ही पढ़ चुके होंगे। आई होप आपका स्टैटिक कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि ए समुद्री जल नमकीन होता है, बी समुद्री जल गहरा होता है, सी समुद्री जल भारी होता है, डी समुद्री जल हल्का होता है। तो इसका सही उत्तर है ए समुद्री जल नमकीन होता है। दोस्तों, यहाँ हमने आपको व्याख्या भी कुछ प्रश्नों की दे दी है जो महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो व्याख्या देख सकेगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है ए 6050 एंगस्ट्रॉम, बी 5500 एंगस्ट्रॉम, सी 4500 एंगस्ट्रॉम, डी 7500 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही उत्तर है बी 5500 एंगस्ट्रॉम, जो मानव आंख के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मृगमरीचिका का कारण है ए प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवण, डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही उत्तर है डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि मृगमरीचिका का कारण है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अवशोषण के कारण, सी कुछ स्वाभाविक गुण के कारण,
डी इसकी आणविक संरचना के कारण। तो इसका सही उत्तर है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, बी एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, सी हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट चेन्नई, डी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है सी, जो कि सही नहीं है क्योंकि हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। क्षितिज के समय सूर्य व चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? ए अपवर्तन, बी प्रकाशीय भ्रम, सी व्यतिकरण, डी उनकी वास्तविक आकृति। तो इसका सही उत्तर है ए अपवर्तन। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर है डी अवतल लेंस। दोस्तों, यहाँ से आयोग हर बार प्रश्न बनाता रहा है, आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या होती है? ए 0, बी 1, सी अनंत, डी 1 और अनंत के बीच। तो इसका सही उत्तर है सी अनंत। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? ए उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके, सी समतल कांच प्रयुक्त करके, डी समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके। तो इसका सही उत्तर है बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके। इस सेक्शन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी आयोग हमेशा प्रश्न देता रहा है, आप देख सकते हैं PYQ में। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है? ए 0 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 2 डायोप्टर, डी 4 डायोप्टर। तो इसका सही उत्तर है ए 0 डायोप्टर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि? ए इसमें प्रकाश प्रसारित या विकीर्ण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, बी वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, सी फ्लोरेंस ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, सी डी फ्लोरेंस ट्यूब की विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने की क्षमता बल्ब से अधिक है। तो इसका सही उत्तर है डी, जिसे हम यहाँ व्याख्या में देख सकते हैं। इस ट्यूब में लगभग 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, जबकि बल्ब मात्र 5% विद्युत ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, अनुमति योग्य सौर स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आवासीय क्षेत्र के लिए अधिकतम सौर अनुमति जो है लगभग 55 डेसिबल और शांत क्षेत्र के लिए लगभग 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल। तो यहाँ हम ऑप्शन कोड में देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन डी जो है मैच कर रहा है। यहाँ आप व्याख्या में आपको दे दिया गया, आप देख सकते हैं। आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 और रात में 45, शांत क्षेत्र के लिए दिन में 50, रात में 40, औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन में 75, रात में 70 और व्यापारिक क्षेत्र के लिए दिन में 65 और रात में 55। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है? ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन,
सी तांबा, डी चांदी। तो इसका सही उत्तर है बी सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ए नाभिकीय संलयन से, पहला नाभिकीय संलयन से, दूसरा गुरुत्वीय संकुचन से, तीसरा रासायनिक अपक्रिया से, चौथा नाभिकीय विखंडन से। तो इसका सही उत्तर है ए। इसमें से एक और दो सही हैं, बाकी सही नहीं है, आप व्याख्या में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला, रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है ए केवल एक। यहाँ दोस्तों जो है हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं व्याख्या में। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। इंटरनेट कार्य करता है। ए केवल सर्किट स्विचिंग पर, बी केवल पैकेट स्विचिंग पर, सी दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पैकेट स्विचिंग पर। इसमें टेलीफोन जो है वो सर्किट स्विचिंग पर कार्य करता है और जबकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से? ए ट्रांजिस्टर, बी समाकलित परिपथ चिप, सी नैनो पदार्थ, डी अति संचालक। तो इसका सही उत्तर है बी समाकलित परिपथ चिप से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। ए रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी से, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी से, सी रीड एंड मेमोराइज से, डी रिकॉल ऑल मेमोरी से। तो इसका सही उत्तर है बी रैंडम एक्सेस मेमोरी से। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। सिम का पूरा स्वरूप है। ए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। सिम का पूरा स्वरूप है। ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका सही उत्तर है ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ए एडवर्ड टेलर द्वारा, बी बर्नर ब्राउन द्वारा, सी जे रॉबर्ट ओपनहेमर द्वारा, डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए एडवर्ड टेलर द्वारा, जो कि अमेरिका में जन्मे थे और 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ए लेंकेलेंस सेल के द्वारा, बी फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा, सी शुष्क सेल द्वारा, डी वोल्टाइक सेल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस UPPSC से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा। हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।